वेलकम टू स्टडी आवर्स। अब हम बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम बड़े ऊ को पढ़ते हैं तो बोलते हैं ऊ। ऐसे ये हमारा लिखा है पा से पतंग, और उसके नीचे हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो इसको बोलेंगे। ये हमने पा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, तो इसको हम बोलेंगे पू। ऐसे ये हमारा रा से रा पर बड़े ऊ की मात्रा लगे तो इसको बोलेंगे रू। ऐसे ये गा से गमला, इसके ऊपर इसको बोलेंगे गू। और ये ला से लड्डू, इसके ऊपर लगी है बड़े ऊ की मात्रा, तो बोलेंगे लू। अच्छा, अब ये हमने अक्षरों पर प्रयोग करना सीखा। अब हम इधर शब्द बनाना सीखेंगे। तो ये लिखा है, ये कौन सा अक्षर है? झा से झरना। उसके ऊपर हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम इसको बोलेंगे झू। और ये हमारा ला से लड्डू है, उस पर हमने डंडा लगाया, तो इसको बोलेंगे ला। तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे झू ला, झूला। ऐसे ये कौन सा अक्षर है? धा से धनुष, उस पर हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। और ये पा से पतंग है, तो हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे धूप, धूप। ये कौन सा अक्षर है? फा से फल, इसके ऊपर हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो इसको बोलेंगे फू। और ये हमारा ला से लड्डू है, तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे फूल, फूल। ये कौन सा अक्षर है? ये पा से पतंग है, और इसके ऊपर हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। और ये हमारा जा से जहाज है, और ये बड़े आ का डंडा है, तो हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे पूजा, पूजा। अच्छा बच्चों, अब हम ऋषि की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ये हमारा कौन सा अक्षर है? ना से नल है, इस पे हमने ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम इसको पढ़ेंगे नृ। और ये हमारा पा से पतंग है, तो हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे नृप, नृप। और ये कौन सा अक्षर है? ये माँ से मछली है, इस पे हमने ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम इसको पढ़ेंगे म्र। और ये गा से गमला है, तो हम इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे मृग, मृग। ये ऐसे ये हमारा का से कबूतर है, का कबूतर के ऊपर हमने ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया है। और ये तो इसको हम पढ़ेंगे क्र। और ये पा से पतंग है, इस पे डंडा लगा है, तो हम इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे कृपा, कृपा। ऐसे ये ता से तरबूज है, ये इसी के ऊपर हमने ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया है, और ये अड़ा है। इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे तृण, तृण। ऐसे ये घा से घड़ी है, उसके ऊपर हमने ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया है, तो इसको बोलेंगे घ्र। और ये हमारा अड़ा है, और इस पर हमने बड़े आ का डंडा भी लगाया है, तो इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे घृणा, घृणा। अच्छा बच्चों, अब हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में अब हम आगे की मात्राएं सीखेंगे।